नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। मकर संक्रांति के मौके पर बाजारों में पारंपरिक मिठाइयों की धूम है। खोया तिलकुट इस बार लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। इसकी कीमत लगभग 400 रुपए प्रति किलो चल रही है। दुकानदारों का कहना है कि मांग अच्छी होने से कारोबार में तेजी आई है। आज पहली बार झारखंड दुनिया के बड़े मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराने जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 से 26 जनवरी तक दावोस में होने वाली विश्व आर्थिक मंच की बैठक में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। सरकार वहां निवेश, खनिज, पर्यटन और आदिवासी संस्कृति की संभावनाओं को वैश्विक निवेशकों के सामने रखेगी। झारखंड के लिए यह गर्व का ऐतिहासिक पल माना जा रहा है। राज्य अपनी 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर पहली बार WEF में हिस्सा लेगा। इस मंच पर झारखंड की योजनाएं, औद्योगिक अवसर और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य की पहचान और मजबूत होने की उम्मीद है। गणतंत्र दिवस समारोह को इस बार खास बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रांची के मोराबादी मैदान में 12 विभागीय टैबलॉक्स लगाए जाएंगे, जिनमें राज्य सरकार की योजनाएं, विकास कार्य और जनजातीय संस्कृति की झलक दिखाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह आयोजन जनता को योजनाओं से जोड़ने का माध्यम बनेगा। झारखंड आर्म्ड पुलिस ने अपना 146वां रेजिंग डे उत्साह और गर्व के साथ मनाया। इस अवसर पर परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। अधिकारियों ने जवानों की सेवा और अनुशासन की सराहना की और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में झारखंड आर्म्ड पुलिस की भूमिका लगातार मजबूत होती जा रही है। धनबाद के लोगों के लिए भविष्य में बड़ी सुविधा मिलने की उम्मीद जगी है। शहर में मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी तेज कर दी गई है और सर्वे कार्य शुरू हो चुका है। अधिकारियों का कहना है कि इससे यातायात समस्या कम होगी और धनबाद को आधुनिक शहरी परिवहन सुविधा मिलेगी। शिक्षा के क्षेत्र में झारखंड एक और मजबूत कदम बढ़ा रहा है। धनबाद स्थित IIT ISM ने इंजीनियरों और शिक्षकों को तैयार करने के लिए नई पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना और राज्य के युवाओं को बेहतर प्रशिक्षण देकर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना है। सर्द मौसम में मानवता की मिसाल देखने को मिली है। जमशेदपुर के आसनबनी क्षेत्र में 700 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरित किए गए। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इस पहल की सराहना की और कहा कि इस तरह की मदद ठंड के मौसम में गरीबों के लिए बड़ी राहत साबित होती है। महिलाओं की प्रतिभा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में आनंद मेला 2026 अहम भूमिका निभा रहा है। इस मेले में महिलाओं द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, खाद्य उत्पाद और रचनात्मक वस्तुएं प्रदर्शित की जा रही हैं। आयोजकों का कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक पहचान मिल रही है। धनबाद पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पुलिस कंट्रोल रूम को हाईटेक बनाने का काम तेज हो गया है। SSP ने खुद निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से पुलिस की प्रतिक्रिया क्षमता और मजबूत होगी। कम उम्र में बड़ी सोच का उदाहरण पेश करते हुए 9वीं कक्षा के 3 बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। बेकार पड़े CPU से इन बच्चों ने रोबोट तैयार किया है। शिक्षकों का कहना है कि बच्चों की यह प्रतिभा दिखाती है कि सही मार्गदर्शन मिले तो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी तकनीक में आगे बढ़ सकते हैं। मेहनत और हुनर अगर साथ हों तो कोई भी मंच छोटा नहीं होता। साइकिल में पंचर लगाने वाला एक युवक भारत मंडपम में झारखंड का प्रतिनिधित्व करेगा। उसकी कहानी युवाओं को प्रेरणा दे रही है कि सीमित संसाधनों में भी बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। रांची में एक अनोखा बिजनेस मॉडल चर्चा में है। सनम बेवफा मोमो नाम से शुरू किए गए स्टॉल से युवक बम्पर कमाई कर रहा है। प्यार में मिले धोखे को उसने हिम्मत में बदला और आज उसका यह प्रयोग युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में स्वरोजगार की मिसाल बनते हुए प्रकाश ने मुर्गी पालन से घर बैठे लाखों कमाए हैं। लगभग 70,000 रुपए की लागत से उन्होंने 2 लाख रुपए तक का मुनाफा कमाया। कृषि विभाग के अनुसार यह मॉडल अन्य ग्रामीण युवाओं के लिए भी प्रेरणादायक साबित हो सकता है। फसलों को अपनाएं तो आमदनी कई गुना बढ़ सकती है। चुकंदर की खेती से एक किसान ने 12,000 रुपए की लागत पर 60,000 रुपए की कमाई की है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह फसल कम समय में तैयार होती है और बाजार में अच्छी कीमत देती है। खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए विशेषज्ञों ने सलाह दी है कि जनवरी में 6 खास सब्जियां लगाई जाएं। सही देखभाल और बाजार व्यवस्था से 1 एकड़ जमीन से 1 लाख रुपए तक की कमाई संभव है। इससे किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
युवाओं के भविष्य को संवारने में CSR पहल कारगर साबित हो रही है। सेल कोलियरीज की पहल से 33 युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर मिले हैं। प्रशिक्षण और चयन के बाद रोजगार मिलने से इन युवाओं के परिवारों में खुशी का माहौल है और इसे नई शुरुआत माना जा रहा है। 2 बाल वैज्ञानिकों का नवाचार चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने ऐसा बायो सिग्नल पेंट विकसित किया है जो प्रदूषण की पहचान कर सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों में पर्यावरण निगरानी के लिए उपयोगी साबित हो सकती है। धनबाद में सामाजिक जागरूकता का नया तरीका अपनाया गया है। डालसा की ओर से नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नुक्कड़ नाटकों के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्थानीय लोग इस पहल की सराहना कर रहे हैं और संदेश को गंभीरता से ले रहे हैं। झारखंड का एक गांव अपनी खूबसूरती के कारण चर्चा में है। इसे स्विट्जरलैंड जैसा बताया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। प्राकृतिक सुंदरता और साफ वातावरण के कारण यह गांव पर्यटन की बड़ी संभावना के रूप में देखा जा रहा है। छात्र हितों को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। NSUI ने स्कॉलरशिप के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ जुलूस निकाला। संगठन का कहना है कि छात्रों को समय पर छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो और आर्थिक बोझ कम हो सके। ग्रामीण रोजगार योजना को लेकर कांग्रेस ने राज्य में अभियान शुरू किया है। मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे ग्रामीण मजदूरों के अधिकारों को मजबूत किया जाएगा और रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। शिबू सोरेन की जन्म जयंती पर शिक्षा से जुड़ा अहम संवाद आयोजित किया गया। गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम पर छात्रों और विशेषज्ञों के बीच चर्चा हुई। वक्ताओं ने कहा कि इस योजना से आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा का अवसर मिल रहा है। आज झारखंड में ठंड का असर बना हुआ है, लेकिन मौसम को लेकर राहत की उम्मीद जताई जा रही है। घने कोहरे के साथ दिन में मौसम साफ हो सकता है। मौसम विभाग ने लोगों को सुबह शाम सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी है। वन्य जीव संरक्षण की दिशा में सकारात्मक संकेत मिले हैं। टाइगर अनुमान अभियान के दौरान झारखंड में तेंदुओं की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। अनुमान के अनुसार 150 से अधिक तेंदुए पाए गए हैं, जिसे जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों की सफलता माना जा रहा है। झारखंड सरकार ने कृषि क्षेत्र में AI आधारित प्रिसिजन फार्मिंग पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। योजना के तहत किसानों को नई तकनीक और स्मार्ट उपकरणों के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने और लागत घटाने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार छोटे और मझौले किसानों को प्रशिक्षण, बीज और वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराएगी। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बजट प्रक्रिया में जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए अबुआ दिशोम पोर्टल और ऐप लॉन्च किया। योजना के तहत नागरिक अपने सुझाव और प्राथमिकताएं सीधे सरकार तक भेज सकते हैं। इससे पारदर्शिता और निर्णय लेने की प्रक्रिया में सुधार होगा। राज्य सरकार डिजिटल माध्यम से नीति निर्माण और विकास परियोजनाओं को बेहतर बनाएगी। झारखंड सरकार अगले 5 वर्षों में 30 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की योजना बना रही है। योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत किया जाएगा। नए कॉलेजों से चिकित्सा शिक्षा में वृद्धि होगी और राज्य में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगी। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। जमशेदपुर में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया गया। योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ अस्पताल संचालित होगा। चिकित्सा छात्रों को प्रशिक्षण और अनुसंधान के अवसर मिलेंगे। राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मरीजों को उच्च गुणवत्ता की सेवा प्रदान की जाएगी। झारखंड कैबिनेट की बैठक में विकास संबंधी कई योजनाओं पर चर्चा की संभावना है। योजना के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जाएगी। सरकारी अधिकारियों और मंत्रियों के बीच नीति निर्माण और प्राथमिकता तय करने का उद्देश्य रखा गया है। बोकारो में आयोजित बम्पर रोजगार मेले के तहत राज्य सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से युवाओं को रोजगार देने की पहल की गई है। इस मेले में करीब 1000 युवाओं को विभिन्न सेक्टरों में नौकरी मिलने की संभावना है। प्रशासन के अनुसार चयन प्रक्रिया पारदर्शी रहेगी और स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 8वीं वाइल्ड एडवेंचर रैली 2026 की शुरुआत आज से हो गई है। इस आयोजन में देश भर से प्रतिभागी पहुंचे हैं। झारखंड टूरिज्म विभाग को उम्मीद है कि इससे राज्य की साहसिक पर्यटन छवि मजबूत होगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
बोकारो जिले में संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता अभियान के लिए जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट से 10 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इस राशि से प्रचार सामग्री, स्वास्थ्य सुविधाएं और जांच व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रशासन का कहना है कि एहतियात के तौर पर यह कदम उठाया गया है। झारखंड में अवैध बालू तस्करी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। चतरा जिले में विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम नदियों और घाटों पर नजर रख रही है। दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और भारी जुर्माने की तैयारी है। भीषण ठंड और कोल्ड वेव अलर्ट को देखते हुए झारखंड के 13 जिलों में 9 और 10 जनवरी को सभी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया गया है। रांची, खूंटी, गुमला सहित कई जिलों में तापमान काफी गिर गया है। प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया। रांची जिले में ठंड का असर ज्यादा होने के कारण सभी सरकारी और निजी स्कूलों को 10 जनवरी तक पूरी तरह बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। जिला प्रशासन ने अभिभावकों 10 जनवरी तक पूरी तरह बंद कर दिया है से अपील की है कि बच्चों को ठंड से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतें। झारखंड कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4 बजे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आयोजित होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण नीतिगत प्रस्तावों और प्रशासनिक फैसलों पर चर्चा संभव है। सूत्रों के अनुसार विकास योजनाओं और बजट से जुड़े मुद्दे एजेंडे में शामिल हैं। झारखंड शराब घोटाले के मामले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ के कारोबारी नवीन केडिया को गोवा से गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी से पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। मामले में पहले से कई अधिकारी और कारोबारी जांच के दायरे में हैं। राज्य सरकार की योजना के तहत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड की निवेश संभावनाओं को बढ़ावा देने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दावोस और यूके के लिए आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। योजना के तहत निवेशकों से संवाद, निवेश आकर्षण और राज्य की आर्थिक संभावनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। राज्य में बजट तैयारी के लिए जनता से सुझाव मांगने हेतु नया पोर्टल सक्रिय किया गया है। योजना के तहत नागरिक अपने विचार, शिकायतें और प्राथमिकताएं ऑनलाइन माध्यम से भेज सकते हैं। इससे सरकारी निर्णय प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं को आम जनता की आवश्यकताओं के अनुसार लागू किया जा सकेगा। कृषि पायलट प्रोजेक्ट के तहत छोटे किसानों को तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। योजना का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, उत्पादन में सुधार लाना और नई तकनीक अपनाने में मदद करना है। राज्य सरकार डिजिटल और फील्ड मार्गदर्शन दोनों के माध्यम से इस योजना को प्रभावी बना रही है। राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को मजबूती देने के लिए नए मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निर्माण किया जा रहा है। योजना के तहत चिकित्सा शिक्षा, रोगियों की देखभाल और स्वास्थ्य कर्मचारियों की ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इससे राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में सुधार और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ेगी। ठंड और शीतलहर से प्रभावित जिलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में छुट्टियां बढ़ाने की योजना लागू की गई है। राज्य शिक्षा विभाग ने नई तारीखों और कार्यक्रमों का पुनर्निर्धारण किया। योजना के तहत बच्चों के स्वास्थ्य और जनजीवन प्रभावित न होने के उपाय किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने कुहासे और ठंडी हवा की चेतावनी जारी की है। योजना के तहत प्रशासन और नागरिकों को सुरक्षा उपाय, मार्गदर्शन और अलर्ट प्रदान किए जा रहे हैं। कई जिलों में न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री तक दर्ज हुआ। योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ठंड से बचाव के लिए प्रशासन ने राहत शिविर, बिजली और जल आपूर्ति सुनिश्चित की है। नागरिकों के लिए अलर्ट और जानकारी भी डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। झारखंड हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से न्यायिक कार्यों में गति बढ़ेगी। योजना के तहत उच्च न्यायालय के संचालन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार और न्यायालय प्रशासन न्यायिक प्रक्रियाओं को तेज करने के लिए तैयार है। न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक ने झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। योजना के तहत न्यायालय में प्रशासनिक सुधार और न्याय वितरण की गुणवत्ता बढ़ाई जाएगी। नए न्यायाधीश के नेतृत्व में उच्च न्यायालय के मामलों के निपटान में तेजी आएगी। हाई कोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीश के स्वागत में पूर्ण अदालत संदर्भ आयोजित किया गया। योजना के तहत न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों की भागीदारी सुनिश्चित की गई। इससे न्यायालय की कार्यशैली और प्रक्रिया में सुधार होगा।
राज्य में ठंडी लहर के कारण कई जिलों में स्कूल बंद किए गए। योजना के तहत बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। शिक्षा विभाग ने छुट्टियों और शैक्षणिक गतिविधियों का पुनर्निर्धारण किया है। ठंडी लहर और कुहासा के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। योजना के तहत प्रशासन ने सड़क सुरक्षा, बिजली आपूर्ति और नागरिक मार्गदर्शन सुनिश्चित किया। राज्य सरकार ने सभी जिलों में आपातकालीन सेवाओं की तैयारी की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में दावोस और यूके प्रतिनिधिमंडल